डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जो सिलेबस की बुक है रेनबो पार्ट 2 यानी 12th के लिए जो आपकी बुक है रेनबो, इसका आज मैं पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट पोएम आज स्टार्ट करने वाला हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको रेनबो के ही जो 2 सेक्शन में आपके बुक को बांटा गया है, प्रोज और पोएट्री सेक्शन। तो इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं आपका फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन की एक बहुत ही अप्रतिम रचना है। और इस पोएम में जॉन डॉन ने अपने दिल की बातों को रखा है और बहुत ही सुंदर कविता है। और ये कविता ऐसा है जो बार बार आपको मन करेगा कि आप इस कविता को पढ़ें। तो पहले जान लेते हैं कि जॉन डॉन के बारे में। तो जॉन डॉन की जो जन्म हुआ था वो 1572 में और मृत्यु हुआ था 1631 में। लंदन के एक बहुत ही धनी मनी समृद्ध परिवार में, एक कैथोलिक फैमिली में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। जॉन डॉन जब पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो बिना डिग्री लिए हुए जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त जो है इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। और जॉन डॉन की जो पढ़ाई हुई वो लॉ और थियोलॉजी, मतलब कानून की पढ़ाई उन्होंने किया था, थियोलॉजी की स्टडी उन्होंने किया। और जॉन डॉन 42 जब 42 वर्ष के हुए तो 42 वर्ष की अवस्था में वे एंजेलियन चर्च में ऑर्डिनेशन उनका हो गया, अभिषेक जिसको बोलते हैं, पुरोहिता अभिषेक। इस तरीके से वो जॉन डॉन ऑर्डिनेशन ले लिया उन्होंने। और उसके बाद अंग्रेजी में कहे तो पेट्रचन ट्रेडिशन यानी प्रवचन जिसको बोलते हैं, और वो उन्होंने प्रवचन करना इंग्लिश में शुरू किया। और इस तरीके से जॉन डॉन की बहुत ही प्रमुख रचना है जो कि बहुत ही फेमस है, सॉन्ग्स एंड सोनेट, एस्टेयर्स एंड एलिजीज और सेरमॉन्स। इस तरीके से ये सब कविता जो पुस्तकें हैं, ये जॉन डॉन की बहुत ही फेमस कलेक्शन में से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आज हम बात करने वाले हैं, पहले इस कविता के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को इस कविता में अपनी प्रेमिका से बात करता है और प्रेमिका को बताना चाहता है, क्योंकि जॉन डॉन को ऐसा लगता है कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर, तो वो उसकी प्रेमिका जो है उसके बगैर कैसे रहेगी या वो कैसे रह पाएगा। तो इस कविता को मतलब उन्होंने अपनी एक बहुत ही भावुकपूर्ण अंदाज से दिल की बातों की तरह उन्होंने इस कविता को बताया है, इस कविता को लिखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस कविता का जो सबसे पहला स्टैंजा है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। यहाँ पे जॉन डॉन बोलते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ। मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ या थक गया हूँ, ना ही मैं इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है, तुमसे बेहतर प्रेमिका दे सकती है। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me, but since that I। तो इस पूरे जो अभी फर्स्ट स्टैंजा जो आपने देखा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me, but since that I must die at last, ties best to use myself in jest, thus बाय फेन डेथ टू डाई। तो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टैंजा को मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है, तुमसे बेहतर प्रेमिका मुझे दे सकती है, और ना ही तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेमिका मुझे मिलेगी।
हालांकि कभी न कभी मेरी मृत्यु होनी ही है, मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं मृत्यु का बहाना बनाकर उससे अभ्यस्त हो जाऊं, क्योंकि अपनी प्रेमिका का जो बिछड़ने का जो गम है वह मेरे लिए मृत्यु से कम नहीं है। तो इस पूरे स्टेंजा में आपने देखा कि जॉन डो ने अपनी प्रेमिका से इस बात को बड़े ही मधुरतम अंदाज में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए वो यह बताता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जॉन डॉन विदेश यात्रा पर जा रहा है। वो अपनी प्यारी महबूबा को बोलता है कि मैं तुमसे उब करके थक करके नहीं जा रहा हूँ, ना ही किसी ऐसे उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे बेहतर कोई सुंदर प्रेमिका मिल जाएगी। और इसलिए कवि जो है जॉन डॉन वो यह भी बताता है कि इससे पहले ही अगर ऐसा गम मुझे झेलना पड़े तो मैं पहले एक बार ये झूठ मूठ की जो मृत्यु का बहाना है ऐसा करके मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इससे मेरे और तुम्हारे अंदर कैसा कैसा फील आती है। और कहा जाए तो जॉन डॉन के लिए अपनी प्रेमिका का जो बिछड़ने का जो दुख है वो किसी मृत्यु से कम नहीं है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस nor half so short a way, then the fear not me, but believe that I shall make a speeder journeys, since I take more wings and suppers than he। यहाँ पे आपने देखा कि he hath yesterday night the sun went hence and it is here today। कल रात सूरज यहाँ से चला गया था। जिस तरह से सूर्य अगली सुबह को लौटने के लिए हर दिन शाम को दुनिया से विदा हो जाता है, फिर वापस लौट आने के लिए सूर्य के पास किसी प्रकार का ना कोई उद्देश्य है, ना ही कोई चाहत है, ना ही कोई भावना है। इसलिए मैं ये तुम्हें अभ्यस्त करना चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई भावना या संशय नहीं रखना चाहिए कि मैं नहीं लौटूंगा। मेरा यकीन करो, मैं बहुत तेज़ सफ़र करूंगा, मैं बहुत तेज़ सफ़र करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, सूर्य से ज़्यादा जज्बात और पंख है। सूरज के पास लौटने के लिए तो ना तो जज्बात है ना ही कोई चाहत है, लेकिन मेरे पास जज्बात भी है, चाहत भी है। मेरे लौटने की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। तो इस सेकेंड स्टेंजा में आपने देखा कि जॉन डॉन अपने प्रेमिका को यह बताता है, सूरज का एक एग्जाम्पल लेता है कि जिस तरीके से सूरज यहाँ से चला गया था कल रात को, और जिस तरीके से सूरज जाता है और दुनिया को अलविदा कहता है रोज़ और फिर वापस लौट आता है। सूरज के पास तो कोई चाहत या उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी महबूबा अपनी प्रेमिका को बताता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मेरे पास, तुम्हें तो इस बात से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें पाने के लिए जज्बात है, भावना है, और मैं बहुत तेज़ आऊँगा, सूर्य से भी ज़्यादा स्पीडर जर्नी करूँगा, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए मैं बेचैन हूँ और मेरे अंदर जज्बात भी है और पंख भी है, और क्योंकि मेरे लौटने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गॉड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन to it our strength, and we teach it art and length itself or us to advance। अब यहाँ पे आपने देखा कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है, उसे जो सुख प्राप्त हुआ है उससे एक क्षण की भी वृद्धि कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है। इसमें जो आपने देखा कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है, उसे जो सुख प्राप्त हुआ है उसमें एक क्षण की भी वृद्धि कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है।
किंतु अपनी विपत्तियों को, उसके अंदर जितनी भी विपत्ति आती है उसकी अवधि की वो बढ़ाने की क्षमता उसमें है और वह हमेशा ऐसा ही करता रहता है। और इस तरीके से कहा जाए तो वह बीते हुए पल को वापस नहीं ला सकता, लेकिन जब जब बदकिस्मती आती है तब वह अपने द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा और अपने द्वारा जितने भी कार्य करता है उसी कष्ट से दुखी होकर वह अपने दुर्भाग्य को और बढ़ाता ही जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पे आपने देखा कि अब जॉन डोन यहाँ पे ये बताते हैं कि अरे इंसान की ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर इंसान को अगर सुख प्राप्त होता है तो वो हमेशा इस बात के लिए लालायित रहता है कि उस सुख की घड़ी में 2-4 पल और बीत जाए, 2-4 घंटे की वृद्धि हो जाए तो उसे और खुशी मिलती है। लेकिन जब कभी उस पर कोई विपदा आती है, विपत्ति आती है, तो उसमें एक पल भी घटाने या बढ़ाने की क्षमता उसमें नहीं है और वह हमेशा ऐसा ही करता रहता है। और इस तरीके से मनुष्य के अंदर बीता हुआ जितना भी पल है, जितना भी उसने खुशी का पल बिताया है, उस पल को वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन ऐसा है कि अपने ही द्वारा जब जब आदमी जो भी कोई कार्य करता है उसका कष्ट तो उसे भोगना ही पड़ता है और अपने ही किए गए कार्यों से वह दुखी होकर के अपने दुर्भाग्य को और बढ़ाता ही जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम आगे देखते हैं कि when thou sayest not wind but sayest my soul away, when thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay, it cannot be। अब यहाँ पे आपने देखा कि when thou sayest not wind, तो जब तुम सिसकती हो या आहें भरती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलती और मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरी आत्मा तुम्हारी सिसकियों से मिलकर उसे छोड़कर जा रही हो। जब तुम रोती हो इस लगाव वाले अंदाज से तुम्हें रोते देखकर मेरा खून जो है, मेरा ब्लड जो है वो सूख जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me। इस प्रकार सिसक कर आह भरकर तुम स्वयं अपना अहित करती हो और तुम्हारे इन कार्यों से मुझे भी दुख होता है, मेरा भी अहित होता है, क्योंकि मैं और तुम दो जिस्म एक जान हो। यदि ऐसा नहीं है जैसा तुम कहती हो तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकती अगर ऐसा तुम सोचती हो, क्योंकि कभी इसमें यह बताना चाहता है कि तुम जब जब सिसकती हो तब तक तुम्हें तो दुख होता ही है, साथ साथ मेरा भी कलेजा छलनी हो जाता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। तुम्हें तो पता है, जैसा तुमने मुझे बताया था, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे टूट कर चाहती हूँ, तुम्हें टूट के मोहब्बत करती हो, क्योंकि हम दोनों का शरीर, हम दोनों का जान जो है एक ही है, जिस्म केवल अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है जैसा तुम कहती थी और वैसा अगर नहीं है तो इसका मतलब यह प्रेम तो हो ही नहीं सकता। प्रेम का तो मतलब ही होता है जब हम एक दूसरे से कितना भी दूर रहे, लेकिन प्रेम तो हमेशा दिलों में जिंदा होता है। Let not thy divining heart forethink me any ill, destiny may take the part and may the fears fulfill, but think that we। अपने इस दिल को ऐसी इजाज़त मत दो कि मेरे आने वाले कल के बारे में कुछ बुरा सोचें। अब कभी यहाँ पे लास्ट जो स्टेंजा है उसमें कभी ये कहता है, तुम अपने मन में किसी प्रकार की कोई भी व्यर्थ की बात मत सोचो, अपने मन में ऐसी बातें मत सोचो, अपने दिल को इस बात का इल्ज़ाम मत दो कि मेरे आने वाले कल के बारे में कुछ बुरा सोचें। तुम ऐसी चिंता मत करो कि मेरे आने वाले दिन में मेरे साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो तुम सोचते हो कहीं किस्मत में वैसा ही हो जाए। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए, मुझे लेकर तुम्हारे मन में आने वाले जितने भी ख्याल है कहीं वो सच ना हो जाए।
तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि हमने केवल गहरी निद्रा में सोने के लिए करवट बदली है। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बट टर्न्ड असाइड स्लीप। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि हमने केवल गहरी निद्रा में सोने के लिए करवट बदली है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉट पार्टेड बी। लोग जो एक दूसरे के बारे में सोचकर एक दूसरे को जीवित रख सकते हैं, वो कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी जुदा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को मैंने आपको स्टैंजा वाइज जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है, और साथ साथ ये इसका जो पर जितने भी स्टैंजा है उस सब के जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो भी मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे मैंने आपको दिया है। और आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि स्टैंजा वाइज कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्या है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन रहता ही है जो 3-4 लाइन आपको किसी भी स्टैंजा से दे दिया जाएगा और उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा लिखना रहेगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार और भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस कविता में कवि जो है वो विदेश यात्रा पर जा रहा है, और यह सारी बातें वो अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कहता है। समझ गए कि वो ऐसे ही नहीं कि वो परमानेंटली हमेशा के लिए उससे जुदा नहीं हो रहा है, वह तो एक अभ्यास कर रहा है। वो एक अभ्यास कर रहा है कि अगर हम वास्तविक में जुदा हो जाए तो हम दोनों कैसे रह पाएंगे एक साथ। इसलिए कवि अपनी प्रेमिका को यह बताता है, कवि हमें प्रेमिका को कहता है यह जो जुदाई है वो बस थोड़े दिल की है, तुम्हें ज़्यादा मतलब इस बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हें लौट के आऊँगा, और जितना तुम टेंशन रखोगी, जितना इस जुदाई को याद करोगी, वो तुम्हारे गम को, तुम्हारे दुख को बढ़ाती जाएगी। आहे भर कर जब तुम रोगी तो वो तुम खुद तबाह होगी, और साथ साथ मुझे भी उतना ही दुख पहुँचेगा। इसलिए यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये आहे भरना और रोना छोड़ दो। इस तरीके से कवि जो ये बात भी बताता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं, स्वर्ग में उनका मिलन हो ही जाता है। तो ये कविता बहुत ही बेहतरीन कविता और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कविता को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका पोएम है उसके साथ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपके बहुमूल्य कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अब तक सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए।